नमस्कार। आज चौथा और प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, वर्तमान पूर्ण लगातार काल। इसके अंदर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। और उस पहचान के साथ यदि हम समय जोड़ दें, यानी इसमें समय के साथ तो आएगा से, और वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में इसमें जो मैन वर्ब आती है, कंटिन्यूअस नाम जहाँ आ जाता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ही आएगी, और HV इसमें आ जाती है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें हैज़ बिन, प्लूरल सब्जेक्ट उसमें हैव बिन, और इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ रहता है निश्चित रूप से, और निश्चित जो समय है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम है, उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और यदि संपूर्ण समय है, होल टाइम है, तो उससे पहले हम ऑल का प्रयोग करते हैं। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा आता है, पीरियड ऑफ टाइम में कौन सा आता है। तो इसमें जो अपना पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, जिससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, उसमें सुबह है, सायं है, दोपहर है, महीने का नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, दिनों के नाम हैं संडे, मंडे, इस प्रकार से उत्सव है, कोई भी फेस्टिवल्स है, ओकेजन, त्यौहार हैं जो भी हैं, जन्म, मरण, बचपन, लड़कपन, और घड़ी का समय यानी बजना, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 2 o'clock, और जो सन होती है 1995, 2020 एट्सेट्रा, ये सब निश्चित समय में आते हैं यानी पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, जिससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, उसमें जैसे सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, दशक है, शताब्दी है, कुछ समय है, थोड़ी देर है, क्षण भर एट्सेट्रा इसमें आते हैं। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि घंटा, दिन उस ऊपर भी है, यहाँ है। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उससे पहले संख्या सूचक शब्द आता है। संख्या सूचक शब्द मतलब 2 सेकंड है, 2 मिनट है, 2 घंटा है, 2 दिन है, 2 सप्ताह है, 2 महीना है, 2 वर्ष है। सिर्फ बजना को छोड़ करके, यानी अनिश्चित जो समय पीरियड ऑफ टाइम है उससे पहले संख्या सूचक शब्द आएगा, लेकिन बजना को छोड़कर, बजना निश्चित समय में आता है, यानी 2 बजे, 3 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock एट्सेट्रा, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। बाकी जो नंबर संख्या जिसमें आ जाएगी वो अनिश्चित समय होगा, और संपूर्ण समय यानी होल टाइम जो होगा उसमें शब्द मिलेगा सारी रात से, सारे दिन से, सारी दोपहर से, और या फिर इन सभी दिनों से, इन सभी महीनों से, इन सब से पहले हम ऑल का प्रयोग करते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऑल भी आता है, कि जैसे सारे रात से बरसात हो रही है तो इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल नाइट आता है, ऑल नाइट। सिंस या फॉर का प्रयोग उसमें फिर नहीं करते हम। अब हम इसके सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी साधारण वाक्य। उसका जो फॉर्मूला होगा सिंपल सेंटेंस का, वो होगा, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव लिखेंगे, इसके बाद में हम बिन लिख देंगे, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर आ जाएगा, फिर सिंस, फॉर और ऑल आ जाएगा, इसके बाद में टाइम वर्ड आ जाएगा, और इस प्रकार से बन जाएंगे। वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं 2 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैव बिन, और काम कर रहा हूँ वर्किंग, और यहाँ हियर फॉर 2 days एट, इस प्रकार से। और वाक्य बनाते हैं, जैसे वे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो सब्जेक्ट है वे यानी दे बैठे हुए हैं, हैव बिन
इसमें एच भी आ जाएगी और बैठे हुए हैं यानी सिटिंग, और यहाँ हियर और सुबह से सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में यह ध्यान रखने वाली बात है, सहायक क्रिया के जब 2 या 2 से अधिक टुकड़े होते हैं तो नोट जो लगता है वो पहले टुकड़े के बाद में ही लग जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इसमें हैज़ है, और अब ये नोट बिन हो जाएगा, बिन नोट नहीं करना है, नोट बिन हो जाएगा। एमपी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, उसके बाद में सिंस फॉर ऑल आ जाएगा, और उसके बाद में टाइम वर्ड आ जाएगा। जिसे रानी 1995 से यहाँ नहीं रह रही है, तो रानी हैज़ नॉट बिन, रहने को लिविंग हियर और सिंस 1995। हम सारी रात से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट बिन वर्किंग ऑल नाइट। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें सबसे पहले हम डब्ल्यू लिख देंगे, फिर हैज़ हैव लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बिन लिख देंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर लिख देंगे, सिंस फॉर ऑल आ जाएगा, टाइम वर्ड आ जाएगा, और लास्ट में है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। क्या सारे दिन से वर्षा हो रही है, यानी सारे दिन से वर्षा हो रही है, तो इसमें इम्पर्सनल वर्ब है, यानी ऐसे काम जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट तो हो जाएगा इट, और ये सिंगुलर है तो हैज़। शुरू में क्या आया है, तो हैज़ इट बीन, और रेनिंग ऑल डे। तुम कुछ समय से क्या कर रहे हो, क्या बीच में आ गया तो व्हाट, और तुम सब्जेक्ट है तो हैव, यू और उसके बाद बिन, और करने को कहते हैं डू, यानी डूइंग, फॉर कुछ समय के लिए यानी सम टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इतना ही अंतर है, यहाँ डब्ल्यू वर्ड है, हैज है जो इसमें भी है, और यहाँ इस सब्जेक्ट के बाद में अब नॉट बिन हो जाएगा जो इसमें सिर्फ बिन है, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसमें ये फॉर्मूला में छोटी मिस्टेक है, इसमें सिंस फॉर ऑल आएगा यहाँ पे, और उसके बाद में है टाइम, सिंस फॉर ऑल के बाद में टाइम वर्ड आ जाएगा। क्या विजय 2 बजे से प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो ये बन जाएगा कि विजय से पहले क्या है तो हैज़, और फिर विजय, फिर नॉट बिन, और प्रार्थना करने को प्रेइंग, और सिंस 2 o'clock। तुम 2 बरस से किसी नहीं पढ़ा रहे हो, तो हुम हैव यू नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 years। इसमें रिकॉग्निशंस तो नहीं होती हैं एडवर्ब्स, जैसे कि हमने बाकी 3 टेंसों में देखी हैं, लेकिन इसके ब्लैंक्स भरने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो देखनी हैं, कुछ जो चीज़ें जो हमारे काम आएंगी, उसमें हमें सबसे पहले ये आएगा कि सिंस फॉर ऑल है, इसके बाद में टाइम वर्ड होना चाहिए, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब ये तो बाकी जो 3 टेंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, पास्ट या फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों में ही आएगा सिंस फॉर ऑल और टाइम वर्ड। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें क्या है कि टाइम वर्ड के साथ वाक्य समाप्त होगा, और कभी कभी समय पहले भी आ जाता है, तो ऐसे में क्या है कि किसी अन्य टेंस की पहचान उसमें नहीं होगी। जैसे पास्ट टेंस में वाज वर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या यस्टरडे है, लास्ट वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम आएगा, वाक्य समाप्त है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें होगा, रिक्त स्थान नंबर देना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही है और यहाँ ब्लैंक्स दे दिया, और आगे दे दिया सिंस और समय दे दिया, जैसे सिंस 1999, तो ब्लैकिन में लीव आ गया तो हैज़ बिन लिविंग। इसी प्रकार से सिंस फॉर ऑल है, और उसके साथ में टाइम वर्ड तो आना ही है, लेकिन साथ में प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए। जैसे ही इज इल, तो यहाँ इज है, ये प्रेजेंट टेंस में आई, और आगे दूसरे वाक्य में दे रखा है फॉर 2 days, तो फॉर के साथ टाइम वर्ड है, और ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम कौन से में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस प्रकार से इसमें मैंने नेगेटिव दिया है, तो हैज़ नॉट बिन कमिंग। एक और है इसमें कि सिंस फॉर और यस्टरडे, सिंस या फॉर है प्लस यस्टरडे या लास्ट के साथ टाइम वर्ड होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ हैं दोनों ही ये पास्ट टेंस सूचक शब्द माने जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट का अपना कोई समय नहीं होता। जैसे हम कहते हैं सिंस 1995, तो 95 क्या है, पास्ट ही तो है, ये अलग से नहीं, एक साथ होना चाहिए। जैसे कि हमने एक वाक्य दिया कि सिंस लास्ट मंडे, यानी लास्ट मंडे अलग नहीं है, सिंस के साथ दूसरा समय नहीं है, तो सिंस लास्ट मंडे ही हैज़ बिन कुकिंग फूड हियर। इसी प्रकार से
एक और सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल पूछी भी जाती है कि सिंस तो दिया है लेकिन उसके बाद में टाइम वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भर देंगे। लेकिन इसमें दूसरी बात ये है कि सिंस के बाद में कौन सा टेंस यदि भरना हो तो हम अपनी तरफ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में भरेंगे। लेकिन अगला हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी दे सकता है, लेकिन हमें भरना है तो पास्ट इंडेफिनिट ही भरेंगे। जैसे यहाँ सीमा और ये ब्लैंक्स मान लीजिए, और सिंस हर मदर और ये केम है, तो विचलित नहीं होना है क्योंकि सिंस के बाद में टाइम नहीं है, टाइम वर्ड नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हैज़ बिन और ब्रैकेट में फ्रक वगैरह आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, लगभग कंपटीशन में इसका प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को इसे याद भी करना चाहिए। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये देख लीजिए, यहाँ से है, ये पहला पेज था इसका जो हमने पढ़ा था, और ये दूसरा पेज था जो हमने पढ़ा है, और अब है इसका ये इसके फॉर्मूला में एक यहाँ जो हमने देखा था ये यहाँ अदर दे रखा है, लेकिन ये सिंस फॉर ऑल छूट गया है, इसमें सिंस फॉर ऑल करके प्लस टाइम वर्ड होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक में है। और इसके बाद में ये है लास्ट में। अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। धन्यवाद।